अपने सर को संत के चरणों में पटकने लगा। यदि आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में ही सर पटक कर आत्महत्या कर लूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगा। बोलो राधे राधे। संत भी विचार करने लगे, देखो हम तो अनायास जा रहे थे, अब ये कहता है कि मैं आपके चरणों में अपने शरीर को छोड़ दूंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। आत्मदेव जी ने कहा कि आप यदि वचन देंगे, यदि आप आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद फलीभूत होगा, क्योंकि संतों के वचन पर भगवान को भी विश्वास करना पड़ता है। तो संत तो दयालु होते हैं। एक झोले से फल को निकाला और हाथ में दिया, देकर कहा जाकर इसे अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर एक पुत्र का जन्म होगा। बोलो राधे राधे। निर्मल बाबा का फल नहीं था। बोलो राधे राधे। संत का आशीर्वाद था। संत का आशीर्वाद मिल गया, बड़े प्रसन्न हो गए। आज दूर से ही आवाज लगे, अरे देवी सुनती हो, कहां हो कहां हो। धुंधली ने आकर कहा, अरे गला क्यों फाड़ रहे हो, ऐसा कौन सी नौबत आ गई है जो इतना गला फाड़ रहे हो। अरे देवी देख देख, आज मुझे एक संत का आशीर्वाद फल मिल गया है, यदि तू इस फल को खा लेगी ना तो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। धुंधली ने कहा, ठीक है, मैं अभी स्नान ध्यान करने के बाद इस फल को खा लूंगी। तो पंडित जी ने उस फल को धुंधली को दे दिया। इधर पंडित जी पड़ोस में जाकर कहने लगे, देखो आज से 9वें महीने के बाद हमारे यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब इधर देवी बैठी बैठी विचार कर रही है, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। तभी इसकी सहेली आ गई। सहेली ने पूछा, अरे बहन धुंधली, क्या बात है, बड़ी चिंता में बैठी है, क्या सोच रही है। तो धुंधली ने सारी कहानी सुना दी। पंडित जी ने फल ला कर दिया, संत का आशीर्वाद है, यदि मैं इसको खा लूंगी तो पुत्र का जन्म होगा। तू ही बता, फल खाने से क्या पुत्र का जन्म होता है, बकवास। लेकिन पंडित जी तो सीधे सच्चे हैं, किसी के भी बात में आ जाते हैं। लेकिन मैं तो बहुत सोच समझ कर काम करती हूं। तो उसकी सहेली ने कहा, देख संत का आशीर्वाद है, बिना सोचे इसे तू खा ले, जरूर तेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। धुंधली ने कहा, फल को तो मैं खा लूंगी, लेकिन जब गर्भ में मेरे शिशु आएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, आहार कम हो जाएगा, और जब मेरा आहार कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, ये भी तो एक समस्या है। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है, जब अपनी ननद बुआ बन जाती है तो बधाई तो देना पड़ता है। 6 महीने पहले बुला लेना, घर का काम करा लेना, जो कुछ बनेगा हिसाब बधाई के नाम पर देकर चलता कर देना। सो कहा, तू नहीं जानती मेरी ननद को, अरे वो तो बहुत तेज है, 6 महीने की तू बात कर रही है, 6 दिन में ही मेरा घर सफाई कर जाएगी। बोलो राधे राधे। ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। तो कहा, ठीक है, नौकर चाकर रख लेना, फल को तो खा ले। तो कहा, फल को तो खा लूंगी, लेकिन कहीं गांव में आग लग जाए तो, भूकंप आ जाए तो, जितने भी गांव वाले हैं भागकर अपने प्राणों को बचा लेंगे, मरना तो मेरा ही होगा। बोलो राधे राधे। अरे कोई भूकंप नहीं आने वाला है, फल को खा ले। फिर कहती है, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, यदि मेरा गर्भ 1 वर्ष से ज्यादा भी टिक गया तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। बोलो राधे राधे। उसकी सहेली समझा समझा करके थक गई, लेकिन वो कहाँ मानने वाली। तो अंत में कहा, जो तेरी मर्जी सो कर, मैं तो चली। दूसरे दिन इसकी बहन आई, उसे भी सारा कहानी सुना दिया। तो इसकी बहन ने कहा, देख अभी मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे यहाँ बालक का जन्म होगा तो मैं तुझे लाकर दे दूंगी।
तब तक तू गर्भवती होने का अभिनय कर, नाटक कर। मैं तुझे पुत्र दे दूंगी, बदले में तू मुझे थोड़ा सा धन दे देना। मेरे यहाँ बाल बच्चों की कमी नहीं, तेरे यहाँ धन की नहीं। बोलो राधे राधे। संसार में यही समस्या है, जहाँ पर खाने वाले होते हैं वहाँ खाने को नहीं है, और जहाँ पर बहुत सारा है वहाँ कोई खाने वाला नहीं होता है। तो सौदा पक्का हो गया। तो इस फल का क्या करूं? अरे तेरी गैया भी तो बंध्या है, खिलाकर देख संत का प्रसाद सच्चा है या झूठा है। परीक्षा भी हो जाएगी कि संत का आशीर्वाद सच्चा है या झूठा। तो उस फल को गौ को खिला दिया। जब इसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, ला करके धुंधली को प्रदान कर दिया। इसने बहुत सारा धन दे दिया। पंडित जी घर पर नहीं थे, खबर करा दी कि सकुशल पुत्र का जन्म हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, खूब बधाई बांट रहे हैं। बोलो राधे राधे। धुंधली कहती है, बालक का जन्म तो हो गया, लेकिन मेरे स्तन में तो दूध नहीं, इस बच्चे का लालन पालन कैसे होगा? तो कहा कि अभी अभी मेरी बहन का पुत्र हुआ था, लेकिन वो मर गया था, तो मैं उसे ही बुला लूंगी लालन पालन करने के लिए। इधर 3 महीने के बाद उस गौ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुस्वेर भगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके कान केवल गौ के समान थे। आज पंडित जी का आगमन हुआ नामकरण के लिए। देखो, नामकरण एक संस्कार है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुला करके जो है नामकरण संस्कार अपने यहाँ कराना चाहिए। तो पंडित जी ने ब्राह्मणों को बुलाया नामकरण करने के लिए। तो जब गौकर्ण को देखा तो कान गौ की तरह थे, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गौकर्ण। अब धुंधली के पुत्र का नाम सोच रहे थे। पिता का नाम है आत्मदेव, तो पुत्र का नाम होना चाहिए धर्मदेव। नाम ऐसा होना चाहिए जो 3 पीढ़ी की याद दिलाए। आत्मदेव, नामदेव, ज्ञानदेव। तो धुंधली ने कहा, अरे पंडितो, तुम पागल हो? 9 महीने गर्भ में बालक को किसने रखा? पंडित जी ने कि मैंने? कहा आपने रखा, तो नाम किससे मिलता जुलता होना चाहिए, मेरे से कि इनसे? तो पंडित जी ने कहा आपसे, क्योंकि दक्षिणा तो देवी जी ही देंगे। तो आपका नाम धुंधली, तो आपके पुत्र का नाम धुंधुकारी। शास्त्रों में कहा गया है, यथा नाम तथा गुण। दोनों बड़े हुए, दोनों ने ख्याति प्राप्त किया। एक विख्यात हुआ, एक महाकुख्यात हुआ। गौकर्ण जी महाराज जिधर से, जिस गली से गुजर जाएं, सभी दंडवत प्रणाम करते, महाराज जी पाए लागू, राधे राधे, राम राम। और जिस गली से ये धुंधकारी गुजर जाए, सभी घर में छुपकर बंद कर लेते दरवाजा। जाते हुए यदि कोई बच्चे खेलते हुए रास्ते में मिल जाए, उसे उठाकर जो है कुएं में डाल देता। किसी के भी घर में जो है आग लगा देता। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। जितना भी धन था पिता का, सारा धन इसने बर्बाद कर दिया। आत्मदेव जी ने जब देखा तो आज संत के वचनों को याद किया। उस दिन संत ने कहा था मुझे कि देख, संसार में सुख नहीं है, पुत्र पौत्र में सुख नहीं है, सुख तो केवल एकांत में है, भगवत भजन में है। लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना, नहीं सुना। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब ठोकर लगती है तब ठाकुर याद आते हैं।
अब विचार करने लगे कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मैं दुखम व्यपोहयेत। मैं अपना दुख किसको सुनाऊं। तभी गोकर्ण जी महाराज आए हैं और गोकर्ण जी महाराज ने आकर के बड़ा ही सुंदर आत्मदेव जी को ज्ञान का उपदेश दिया। पिताजी आप किसके लिए रो रहे हो, अपने पुत्र के लिए कि आपके धन के लिए। जब पुत्र ही आपका नहीं तो धन आपका कैसे हो सकता है। अरे संसार तो आसार है। 2 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिनं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये शरीर क्या है, इसमें क्या है, रक्त है, मांस है, हड्डी है, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा ये ख्याले आसिया। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये एक दिन चकनाचूर हो जाएगी। तो जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के जो संबंधी हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं। तो अहमता और ममता का त्याग करके भगवान का भजन करिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य धारण करके संसार से राग करने पर क्या मिला ये तो आपने देख लिया। अब वैराग्य से क्या लाभ होता है इसका भी आनंद ले लीजिए। आज आत्मदेव जी के मन में बात बैठ गई, क्योंकि सुंदर सत्संग गोकर्ण जी ने आत्मदेव को कराया। क्योंकि जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हमारा मोह तभी नष्ट होता है जब हम सत्संग में आकर के बैठते हैं, और जब तक वो मोह हमारा दूर नहीं होगा तब तक ठाकुर के चरणों में दृढ़ प्रेम हमारा उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। और भगवान से मिलने का सबसे सरल साधन क्या है? सत्संग। श्याम से मिलने का मेरे साथ आपको भी गाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने आइए। सत्संग एक ठिकाना है। कृष्ण से प्रीत लगे उसको भी निभाना है। कृष्ण से प्रीत लगी सत्संग है एक अमृत सागर। सत्संग है एक अमृत सागर। ओ सत्संग है एक अमृत सागर। सत्संग है एक अमृत सागर। ओ जितना चालो भर लो गा
का सागर है, बोलो राधे राधे। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने गागर में कितना अमृत उतार सकते हैं, बोलो राधे राधे। एक जगह अमृत बट रहा था, जब लोगों ने सुना अरे अमृत बट रहा है, अमृत बट रहा है, अमृत बट रहा है, सभी लोग पात्र हाथ में लेकर जिसे जो मिला भागे पागलों की तरह। अमृत मिल रहा है, यदि अमृत मिल जाएगा तो हम अमर ही हो जाएंगे। तो जो हाथ में पदार्थ, जो हाथ में पात्र आया उसी को लेकर पहुंच गए। उसी में एक सज्जन थे जिनके हाथ में वो आटा छानने वाली छन्नी आ गई, बोलो राधे राधे। अब सबके पात्र में अमृत डाला जा रहा है, जिसका जितना पात्र है, जितना बड़ा पात्र है, पात्रता के अनुसार अमृत मिलता जा रहा है। जैसे ही वो पहुंचे सज्जन, सामने लगाया, सारा अमृत छन्नी से पार चला गया, बोलो राधे राधे। तो आपको अपना पात्र छन्नी की तरह नहीं बनाना है, बोलो राधे राधे। आपको अपना पात्र कैसा बनाना है? बड़ा सुंदर, जिसमें खूब गागर भर सके। सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत का, जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर। और यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं है, बोलो राधे। कोई चार्ज भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब पैसे का होता, पैसे लगते तो विचार करते भैया कितना लीटर ले लें, बोलो राधे राधे। पैसे लग रहे हैं, यहाँ तो फ्री में मिल रहा है, इसलिए जितना भी भरना चाहो पात्र भरो। जितना चाह लो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर, ओ जितना चाह लो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर। मुक्ति को पाना है, पाना है क्या? मुक्ति को पाना है। ऐसे नहीं मिलेगा, जब दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे ना, मुक्ति को पाना है। सत्संग एक ठिकाना है, मुक्ति को पाना है। सत्संग एक ठिकाना है, कृष्ण से प्रीत लगे उसको भी निभाना है। कृष्ण से प्रीत लगे उसको भी निभाना है। ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति के बहते गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति के बहते गंगा। यदि आपको गंगा जी में जाकर स्नान करना है, पुण्य कमाना है गंगा स्नान का, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर कथा होती है
तो कथा गंगा वहीं पर प्रकट हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ज्ञान भक्ति की बहते गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, कर्म योग की मिलते शिक्षा, मिलते शिक्षा। ओ कर्म योग के मिलते शिक्षा, कर्म योग के मिलते शिक्षा। भैया भागवत क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। बोलो राधे राधे। राधे आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला भागवत आपको सिखाती है। बोलो राधे राधे। राधे। कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, वो शिक्षा हमको कथा के माध्यम से प्राप्त होती है। जितने भी चरित्र हम सुनाते हैं, हर चरित्र के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। हो कर्म योग के मिलते शिक्षा, कर्म योग के मिलते शिक्षा। हो कर्म योग के मिलते शिक्षा, कर्म योग के मिलते और शिक्षा। जीवन को बनाना है, बनाना है, कहो ना तो जीवन को बनाना है। आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही है, कहिए। जीवन को बनाना है, सत्संग एक बहाना है। जीवन को बनाना है, सत्संग एक ठिकाना है। ओ काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे, काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे। विषयों की अग्नि से बचावे, विषयों के अग्नि से बचावे। ओ विषयों की अग्नि से बचावे। विषयों की अग्नि से बचावे। यदि कुछ पाना है, सत्संग एक बहाना है। यदि कुछ पाना है, सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है, सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है, सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का, सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का, सत्संग एक ठिकाना है। कृष्ण से प्रीत लगे, उसको भी निभाना है। कृष्ण से प्रीत लगे, उसको भी निभाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यदि कुछ पाना है, तो कहाँ जाना है? सिनेमा थिएटर, आइनॉक्स, तोंगपाल में है कि नहीं? बोलो राधे राधे। बहुत बड़ी कृपा है। बोलो राधे राधे। तो यदि कुछ पाना है, तो केवल सत्संग एक ठिकाना है। जीवन को बनाना है,